बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि कौमी असम्बली ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर स्टेट बैंक को इलेक्शन के लिए फंड जारी न करने की कायमा कमेटी की सिफारिश मंजूर कर ली। ऐवान ने एक बार फिर इलेक्शन कमीशन को फंड्स का इजरा मुस्तरद कर दिया। तफसीलात के लिए रिपोर्ट देखिए। स्पीकर राजा परवेज अशरफ की जेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास, कायमा कमेटी खजाना की रिपोर्ट पेश, इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए फराहम करने का मुतालबा कसरत राय से मुस्तरद। कायमा कमेटी खजाना की रिपोर्ट चेयरमैन कमेटी कैसर अहमद शेख ने कौमी असम्बली में पेश की। ऐवान से खिताब में वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का कहना था कि आज खुद नोटिस से शुरू होने वाले मुकदमे में 2 जज अलग हो गए। 4 जजेस ने पिटीशन मुस्तरद कर दी। किसी एक शख्स को खुश करने के लिए इलेक्शन करवाने का फैसला दिया गया। उन्होंने कहा कि इस ऐवान ने पूरे मुल्क में एक ही रोज इलेक्शन करवाने की करारदाद मंजूर की। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक से कंसोलिडेटेड फंड से रकम निकालने का हुक्म दिया था। वफाकी काबीना और कायमा कमेटी ने मामला ऐवान को भेजा। इससे कबल कायमा कमेटी खजाना ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर स्टेट बैंक को 21 अरब रुपए जारी न करने की मंजूरी दी थी। वाज़ेह रहे कि सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने स्टेट बैंक को पंजाब में इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए जारी करने का हुक्म दिया था। इलेक्शन कमीशन को पैसे जारी करने की गुज़िश्ता रोज आखिरी तारीख थी। पंजाब के इंतखाबात के लिए फंड्स की फराहमी का मामला संगीन हो गया है। वफाकी हुकूमत का 21 अरब रुपए जारी करने से एक बार फिर इनकार सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट अहकामात के तहत इलेक्शन कमीशन को फंड्स जारी करने की दूसरी डेडलाइन भी खत्म हो गई है। इलेक्शन कमीशन, वजारत खजाना, स्टेट बैंक और अकाउंटेंट जनरल आज अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराएंगे। तो पंजाब में इंतखाबात का ये मामला है, फंड्स की फराहमी का मामला संगीन हो गया है। तफसीला जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, ये बताएगा कि आज क्या इस ज़िम्न में सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला दे सकती है और कब तक की रिपोर्ट जो है वो जमा कराई जाएंगी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 14 अप्रैल को इन चैम्बर समाअत की थी, जहां पर इलेक्शन कमीशन के हुकाम, स्टेट बैंक, वजारत ख़जाना के हुकाम और अटॉर्नी जनरल पेश हुए थे। और उस मौके के ऊपर स्टेट बैंक के हुकाम ने वाज़ेह तौर पर यह बताया था कि जो पंजाब में इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए की रकम दरकार है वो एक दिन के अंदर ट्रांसफ़र कर दी जाएगी और उसके बाद वजारत ख़जाना के हुकाम उसको इलेक्शन कमीशन के हवाले कर देंगे। लिहाजा स्टेट बैंक के हुकाम के इस बयान के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 14 अप्रैल को ये हुक्म दे दिया था कि 21 अरब रुपए बराह रास्त स्टेट बैंक जो है वो इलेक्शन कमीशन को ट्रांसफ़र कर दे। वजारत ख़जाना के जो हुकाम हैं वो इसमें मुआवनत करेंगे। ताहम गुज़श्ता 3 रोज़ के दौरान होने वाली डेवलपमेंट्स के बाद कल तक ये फ़ंड्स जारी नहीं किए गए थे और आज भी जो ज़राए हैं उन्होंने बताया है कि अभी तक ये फ़ंड्स जारी नहीं किए गए। यूँ दूसरी डेडलाइन भी ख़त्म हो चुकी है और अब पंजाब में इंतखाबात के लिए जो 21 अरब रुपए जारी करने का जो हुक्म था सुप्रीम कोर्ट का, उस पर अमल नहीं किया गया क्योंकि जो पार्लियामेंट है उसने दूसरी बार रोक दिया है वजारत ख़जाना को कि वो 21 अरब रुपए की जो रकम है वो इलेक्शन कमीशन के हवाले नहीं करेगा। लिहाजा आज रिपोर्ट जमा करवाने की हदायत की गई थी, जिसमें इलेक्शन कमीशन के हुकाम, स्टेट बैंक, वजारत ख़जाना और जो अटॉर्नी जनरल हैं उनकी तरफ से ये रिपोर्ट जमा करवाई जाएगी। साथ में जो ऑडिटर जनरल हैं उनकी तरफ से भी ये रिपोर्ट जमा करवाई जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात के बावजूद अब तक ये फ़ंड्स फराहम नहीं किए गए और दूसरी डेडलाइन भी ख़त्म हो चुकी है। यूँ सुप्रीम कोर्ट के जो पहला हुक्म था जिसमें फौरी तौर के ऊपर फंड्स जारी करने का हुक्म था, उसके ऊपर ताहाल अमल नहीं हो सका। लिहाजा आज इम्कान है कि ये रिपोर्ट जब सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाएगी चीफ जस्टिस को इन चैम्बर में, तो उसके बाद फैसला होगा कि क्या इन चैम्बर ही समाअत के बाद कोई हुक्म जारी करेगी सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, या फिर खुली अदालत में इस मुकदमे की समाअत होगी। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि फैसला होगा रिपोर्ट जमा कराने के बाद। शुक्रिया आपका आमिर सईद अब्बासी। पीपल्स पार्टी के मुज़ाकराती कमेटी के राब्ते जारी हैं। नून लीग की क़यादत से मुलाकात की यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा है कि हालात गंभीर हैं, इदारों में तसादुम मुल्क की मफाद में नहीं है। जबकि वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि आइन में सिर्फ 90 दिन का जिक्र ही नहीं, दीगर ऑप्शंस भी मौजूद हैं। ज़िद और नफरत की सियासत ने मुल्क को बहरान से दो चार किया। आवाम जो है वो बहुत दुखी हैं और जो इंस्टीट्यूशंस का क्लैश हो रहा है वो मुल्क के मफाद में नहीं है। स्पेशली जो जुडिशरी और पार्लियामेंट का जो तसादम है वो नहीं होना चाहिए था, मगर इस वक्त हालात बहुत गंभीर हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़, उन्होंने हमेशा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद आपने देखा कि जितने भी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स आई ट्रांसफ़र ऑफ पावर के लिए कभी कोई इख्तलाफ नहीं हुआ। मैंने बात की है और
मुस्लिम लीग नवाज, उन्होंने वही रीएटरेट किया कि हम डेमोक्रेसी के लिए और आवाम के मफाद के लिए हम जो है जो भी हम कर सकते हुए हम करेंगे। तो हम डायलॉग का रास्ता ख़त्म नहीं करना चाहते और सब जब कंसेंसस होगा तो हम फिर दूसरी पार्टियों से बात करेंगे। ज़िद की सियासत ने और नफ़रत पे मबनी सियासत ने जो है इस वक्त मुल्क को एक बहरानी कैफियत से दो चार किया हुआ है कि इस वक्त दो अदारे जुडिशरी और पार्लियामेंट वो कमो बेस जो है वो एक दूसरे के आमने सामने हैं और ऐसा बहरान जो है वो मुल्क के लिए जो है वो रियासत के लिए जो है वो नुकसान का बायस बन सकता है। हमने भी जो है वो बाज़ औक़ात डायलॉग की बात से इसलिए अवॉइड किया कि जब भी बात करते हैं तो उस आगे से गालियाँ मिलती हैं। तकाज़ा यही है कि सियासतदान और सियासी जमातें जो हैं वो डायलॉग के ज़रिए से इस बहरानी कैफियत से मुल्क और कौम को निकालने के लिए अपना किरदार अदा करें। इमरान खान के खिलाफ 121 मुकदमात पर कार्रवाई और मुमकिना ज़मान पार्क ऑपरेशन। लाहौर हाई कोर्ट में जल्द समाअत के लिए मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी गई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मोहम्मद अशफाक से। अशफाक, बताइएगा दरख्वास्त में क्या मौक़िफ़ अपनाया गया है? जी बिल्कुल, इमरान खान के खिलाफ 121 मुकदमात पर कार्रवाई और मुमकिना ज़मान पार्क ऑपरेशन रखवाने के लिए दायर दरख्वास्त की जल्द समाअत के लिए मुतफर्रिक दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर की गई है। दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि ज़मान पार्क में ईद से कबल पुलिस ऑपरेशन की इत्तलात हैं और इस मामले पर जस्टिस तारिक सलीम शेख ने केस को समाअत के लिए लार्जर बेंच के पास भिजवाया था, लेकिन अभी तक लार्जर बेंच ने समाअत नहीं की। दरख्वास्त में नुक्ता उठाया गया कि जस्टिस तारिक सलीम शेख ने समाअत जल्द मुकर्रर करने का अदालती नोट भी लिखा है, लेकिन अभी तक अमलदरामद नहीं हुआ। केस की बरवक्त समाअत न होने से ज़मान पार्क में दोबारा ऑपरेशन हो सकता है और इसीलिए इस केस की जल्द अज जल्द समाअत की जाए और इस केस को आज ही जस्टिस अली बाकी यूनिवर्सिटी की सरबराही में लार्जर बेंच के रूबरू मुकर्रर किया जाए। ये दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी गई है, तो इस दरख्वास्त पर समाअत रजिस्ट्रार ऑफिस स्क्रूटनी के बाद इसे समाअत के लिए मुकर्रर करेगा। जी मोहम्मद अशफाक, बहुत शुक्रिया आपका। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद की मकामी अदालतों में मुख्तलिफ केसेस की समाअत होगी। इमरान खान के खिलाफ थाना संगजानी में दर्ज मुकदमे की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में होगी। खातून जज ज़ेबा चौधरी धमकी देने से मुतालिक फौजदारी कार्रवाई से मुतालिक समाअत जज मलिक अमान करेंगे। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा हसीब मलिक से। हसीब, बताइएगा आपके पास इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल, ये साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद की मकामी अदालतों में मुख्तलिफ़ केसेस का मामला है, जिसके ऊपर आज उनके वकला की जानिब से अदालतों में पेश हुआ जाएगा और अब से कुछ देर बाद इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में, जो कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ थाना संजानी के अंदर मुकदमा दर्ज किया गया था इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के ख़िलाफ़ एहतजाज से मुतालिक और दहशतगर्दी की दफ़ात समेत दीगर दफ़ात के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके अंदर उनकी ज़मानत की ये दरख्वास्त है, जिसके ऊपर आज इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज राजा जवाद अब्बास हसन समाअत करेंगे और उनके जो वकील हैं नईम हैदर पंजोथा, वो अब से कुछ देर पहले इधर इस्लामाबाद की जुडिशल कम्प्लेक्स वो पहुँच चुके हैं, जहाँ पर समाअत का अब से कुछ देर बाद आगाज़ किया जाएगा। दूसरी जानिब खातून जज ज़ेबा चौधरी को धमकी देने से मुतालिक केस है, जिसके ऊपर फौजदारी कार्रवाई से का ये मामला है और FIR थाना मारगला के अंदर दर्ज थी, जिसके ऊपर समाअत आज जो जज हैं मलिक अमान वो समाअत करेंगे और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जो वकला हैं लीगल टीम है वो अदालत के रूबरू पेश होगी और उम्मीद यही की जा रही है, क्योंकि उनकी लीगल टीम से जो हमारी बात हुई थी उनकी जानिब से यही मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि एग्ज़म्पशन की हाज़िरी से इस्तिस्ना की जो है वो दरख्वास्त दायर की जाएगी, क्योंकि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान अभी अदालत में पेश नहीं हो सकते और उनका ये कहना था कि ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी ज़ेर समाअत है और लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी मुख्तलिफ़ मुतफर्रिक दरख्वास्तें और केसेस के हवाले से दरख्वास्त दायर कर रखी है। तो जब तक हाई कोर्ट का फ़ैसला नहीं आता उस वक्त तक जो है अगला कोई लाहे अमल तय नहीं किया जाएगा। तो आज भी उनकी लीगल टीम की जानिब से अदालत में वो पेश हो रहे हैं और उनकी जानिब से उम्मीद यही है और जो उनकी से बात हुई है लीगल टीम से, तो उनका यही कहना था कि आज भी एग्ज़म्पशन की एप्लीकेशन फाइल की जाएगी। तो अब हसीब, बहुत शुक्रिया, आपने तमाम तर तफसीलात से आगाह किया।
अभी आपको लिए चलेंगे, एतजाज़ अहसन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। चलो अगर एक दिन में आप अपनी कौमी असम्बली डिज़ोल्व कर दें, आप भी करें ना, और एक दिन में करा लें, अभी इधर भी टाइम है, एक दिन में। दूसरी बात, अगर ये हम एक दिन की शर्त को हम कहेंगे जी हर मरतबा एक दिन होंगे इलेक्शन, यानी अगर बलूचिस्तान की गवर्नमेंट 2 साल की गवर्नमेंट के बाद वो चाहती है कि हम अपनी असेंबली डिज़ोल्व कर दें, वो नहीं कर सकेगी, क्योंकि नेशनल असेंबली स्पीकर नहीं, वो नहीं करना चाहेगा, प्राइम मिनिस्टर, वो दूसरा चीफ मिनिस्टर नहीं करना चाहेगा। तो अब बलूचिस्तान पे एक गैर नुमाइंदा, गैर मकबूल हुकूमत 3 साल का हुकूमत करेगी जब तक बाकियों का टाइम नहीं हो जाता। अब अगर 2 सूबे, जिस तरह यहाँ हो रहा है, 2 सूबों में गवर्नमेंट ही नहीं है, आज से पंजाब में हुकूमत ही नहीं है, ये टैक्स लेते हैं, ये बिल वसूल करते हैं, कोई इनके पास इख्तियार नहीं है। पर बहरहाल अब ये डिज़ोल्व हो गई, दूसरी असेंबलियाँ कहते हैं हमने डिज़ोल्व नहीं होना, तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर गैर कानूनी, गैर आईनी हुकूमत चलती रहेगी। और अगर आपने इस पर ज़्यादा जोर दिया तो लोग कहेंगे कि 1 यूनिट को दोबारा बना रहे हैं, और 1 यूनिट जब बना था, सूबे एक कर दिए गए थे 1956 में, तो उसकी बड़ी मुखालफत हुई थी, और 1969 में उसको ख़त्म करना पड़ा। लाहौर में बैरिस्टर एतजाज़ अहसन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया कि नज़रिया ज़रूरत ने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया। उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होना ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केसेस की समाअत आज होने जा रही है। PTI ममनुआ फंडिंग केस की भी आज समाअत के होने जा रही है। इलेक्शन कमीशन का 4 रुकनी बेंच कुछ देर बाद इन केसेस पर समाअत करेगा। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे वकार सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। वकार, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, जो इलेक्शन कमीशन का 4 रुकनी जो बेंच है वो अब से कुछ देर बाद चेयरमैन PTI इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर के खिलाफ जो तौहीन इलेक्शन कमीशन केस है उस पर बाकायदा तौर पर जो है वो समाअत करेगा। और अगर गुज़श्ता समाअत के अहवाल बताएं तो उस पर फवाद चौधरी जो है वो खुद पेश हुए थे, जबकि इस केस में फवाद चौधरी और असद उमर जो है वो 2 बार जो है वो पेश हो चुके हैं। और इसके अलावा जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ है उनकी जानिब से ये उज़र पेश किया गया है कि वो सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र जो है वो इलेक्शन कमीशन में पेश नहीं हो सकते, जबकि उनकी जानिब से जो है वो दीगर कोर्ट है उसमें, जिसमें हाई कोर्ट के फैसले हैं, उनका भी हवाला दिया गया। ताम जो इलेक्शन कमीशन का बेंच है उनकी जानिब से आज तहरीरी तौर पर जो है वो जवाब मांगा गया था फवाद चौधरी से, जबकि इसके बाद ये तवक्को की जा रही है कि आज जो वकला है उनकी जानिब से जो बाकायदा तौर पर इस केस पर जो है वो दलाइल भी दिए जाएंगे। इसके अलावा जो दूसरा अहम केस है वो जो PPO है, पॉलिटिकल पार्टीज आर्डर के तहत आर्टिकल जो उसकी शिक 6 है उसके तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक नोटिस अरसाल किया गया था, जिसके बाद ये मामला FIA को भी इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा गया था, जो ममनुआ फंडिंग का केस था। इसमें अब बाकायदा तौर पर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो है वो तहरीरी तौर पर जो है वो जवाब मांगा गया है। इससे कबल जब इस केस की समाअत हुई तो उस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस्तदा थी कि जिसमें कहा गया कि जो स्क्रूटनी कमेटी के ठीक है, तो इन दोनों मामलात पर समाअत आज होने जा रही है इलेक्शन कमीशन में। वकार, आपका शुक्रिया। लाहौर हाईकोर्ट में साबिक सूबाई वजीर मुराद रास के खिलाफ एंटी करप्शन में इंक्वायरियों का मामला। अदालत ने एंटी करप्शन समेत दीगर को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मोहम्मद अशफाक से। अशफाक, बताइएगा इस हवाले से। में तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुराद रास के खिलाफ एंटी करप्शन में जारी इंक्वायरियों का जो मामला है, अदालत में मुराद रास की एंटी करप्शन में ज़ेर इंतवा इंक्वायरियों को रिकॉर्ड के लिए दरख्वास्त दायर की गई थी, तो अदालत ने इस दरख्वास्त को समाअत के लिए मंजूर कर दिया और एंटी करप्शन DG एंटी करप्शन पंजाब को नोटिस जारी करते हुए आइंदा समाअत पर मुराद रास के खिलाफ ज़ेर इंतवा इंक्वायरियों की तफसीलात तलब कर ली। इसके साथ साथ अदालत ने आइंदा समाअत तक मुराद रास के खिलाफ एंटी
रोक दिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस असद जवेद गुराल ने मुराद राज की दरख्वास्त पर समाअत की, तो इस मौके पर दरख्वास्त गुजार की जानिब से मौके पर इख्तियार किया गया कि एंटी करप्शन की जानिब से खिलाफ कानून इंक्वायरियां शुरू कर दी गई हैं, सियासी इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है और मौक़िफ़ भी नहीं सुना जा रहा, लिहाजा अदालत एंटी करप्शन को कार्रवाई से रोके और शामिल तफ्तीश होने के अहकाम जारी करे। जी मोहम्मद अशफाक, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। अभी आपको अपडेट करते हैं। सरगोदा से इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने दादुल चेक पोस्ट हमले का महफूज फैसला सुना दिया है। केस में 780A की दफ़ा को ATC ने ख़त्म कर दिया है। अली अमीन गंडापुर 1 रोज़ा रिमांड के बाद पुलिस के हवाले कर दिए गए हैं। अली अमीन गंडापुर को कल भक्कर की मजिस्ट्रेट सिविल कोर्ट में पेश किया जाएगा। सरगोदा से आपको क्या कर रहे हैं। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने दादुल चेक पोस्ट हमले का महफूज फैसला सुना दिया है और इस केस में 780A की दफ़ा को ATC ने ख़त्म कर दिया है और यह भी बताया जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर 1 रोज़ा रिमांड के बाद पुलिस के हवाले कर दिए गए हैं। अली अमीन गंडापुर को कल भक्कर की मजिस्ट्रेट सिविल कोर्ट में पेश किया जाएगा। डैम फंड्स पर सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। नोटिफिकेशन पूरा पढ़ें, उसमें क्या है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इस्तफसार। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मोहम्मद इमरान से। इमरान, बताइएगा इस हवाले से। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट साकिब निसार के हवाले से एक दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसमें डैम फंड के हवाले से सवालात उठाए गए थे और इसके जो टाइटल है उसमें चीफ जस्टिस का नाम हटाने की इस्तदा की गई थी। इस दरख्वास्त को आज समाअत के लिए मुकर्रर किया गया था और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक की जानिब से इस दरख्वास्त पर समाअत की गई और जो दरख्वास्त गुजार थे वकील अदनान इकबाल वो अदालत में पेश हुए, तो अदालत ने उनसे कहा कि जो नोटिफिकेशन था उसको आप पूरा पढ़ें, जिस पर दरख्वास्त गुजार की जानिब से बताया गया कि जो करंट अकाउंट खोला गया था उसके जो है वो अकाउंट होल्डर पुराने रजिस्ट्रार हैं। चीफ जस्टिस ने पूछा कि इसमें फिर क्या इशू है, हम समझना चाह रहे हैं, आप इसको डिटेल से बताएं। वकील की जानिब से ये कहा गया कि हम ये चाह रहे हैं कि डैम बनाना एग्जेक्टिव का काम है, सुप्रीम कोर्ट ये काम नहीं देख सकता। दरख्वास्त गुजार के दलाइल के बाद अब अदालत ने इस दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया है। जी मोहम्मद इमरान, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास आज होने जा रहा है। इजलास में नए कायदे ऐवान का इंतखाब मुतवक्के है। परवेज़ खटक, असद कैसर और दीगर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के मुजफ्फराबाद में डेरे। तहरीक इंसाफ और मुत्तहिदा अपोजिशन ताहाल अपने नए कायदे ऐवान के लिए हतमी फैसला नहीं कर सकी है। तफसीला जान लेते हैं। मुजफ्फराबाद से मोहम्मद इकबाल मीर हमारे साथ मौजूद है। इकबाल, बताएगा मामला आज हल होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? जी, आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली का जो इजलास है वो आज होगा और इजलास में नए कायदेवान का इंतखाब जो है वो मुतवक्को है, चूँकि आज़ाद कश्मीर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसके मजमूई तौर पर 32 अरकान हैं और जो मुत्तहिदा अपोजिशन है उनके भी मजमूई तौर पर 20 अरकान हैं, जिसमें से जो जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के जो रुकन असम्बली हैं उन्होंने अलहदगी इख्तियार कर दी है और उनका ये कहना है कि उनका ये मौक़िफ़ है कि चूँकि बारियां लगाने के हवाले से वो इस सिस्टम की जो है वो हिमायत नहीं कर सकते। इस तरह वो 19 अरकान हैं और उनका ये दावा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो फॉरवर्ड ब्लॉक है वो बन चुका है, उसका हतमी फैसला जो है वो होना बाकी है। ताहम उनका ये कहना है कि हमारे उनके साथ राब्ते हैं और हमारे पास इस वक्त मजमूई तौर पर उनका ये दावा है कि 32 से ज़ायद अरकान हमारे साथ मौजूद हैं और हम जो है मुश्तरका जो है। शुक्रिया आपका मोहम्मद इकबाल मीर। वेलकम बैक। शहरियों की सहूलत के लिए तारीखी इकदाम ड्राइविंग लाइसेंस इजरा का अमल पेपरलेस कर दिया गया। IG पंजाब का ड्राइविंग लाइसेंस इजरा और रसूल के लिए फाइल सिस्टम को ख़त्म करने का ऐलान। शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट, तस्वीर समेत किसी दस्तावेज की कॉपी की ज़रूरत नहीं होगी। शहरी शनाख्ती कार्ड ले जाकर और फीस जमा कराकर ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस के हसूल के लिए पासपोर्ट का होना ज़रूरी। ड्राइविंग टेस्ट शहरी अपनी गाड़ी में भी दे सकते हैं, ऐसा कहना है IG पंजाब का। शहरियों की सहूलत के लिए ये तारीखी इकदाम उठाया गया है। ड्राइविंग लाइसेंस इजरा का अमल पेपरलेस कर दिया गया। IG पंजाब का ड्राइविंग लाइसेंस इजरा और हसूल के लिए फाइल सिस्टम को ख़त्म करने का ऐलान। शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट, तस्वीर समेत किसी दस्तावेज की कॉपी की ज़रूरत नहीं।
ईद की खुशियां मनाने के लिए हवाई इलाकों को जाने वाले परदेसियों के लिए अच्छी खबर। कोयटा से पिंडी के लिए 11 बोगियों पर मुश्तमिल ईद स्पेशल ट्रेन मंजिल की तरफ रवाना हो गई। मजीद बताएंगे फरीदुल्ला खान। जी, कोयटा से रावलपिंडी के लिए ईद स्पेशल ट्रेन जो है कोयटा से रवाना हो चुकी है। ट्रेन जो 11 बोगियों पर मुश्तमिल, जिसमें तकरीबन 900 मुसाफिर अपनी मंजिलों की तरफ रवाना हुए हैं। इस जो ट्रेन बरास्ता जो है रोडी जाएगी, रोडी से रिमियार खान से मुल्तान, मुल्तान से लाहौर, लाहौर से होती है कल जो है पिंडी पहुँचेगी। इसके लिए जो खुसूसी इंतजाम किए गए हैं और कोयटा से इस मरतबा जो एक स्पेशल ट्रेन चलाई गई है। जो यहाँ के मुसाफिर हैं उनका ये कहना है कि एक से ज़्यादा ट्रेनें होनी चाहिए, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा नहीं सकते, उनकी किराया ज़्यादा है। और साथ साथ जो कराची जाने वाले मुसाफिर उन्होंने भी कहा है कराची के लिए भी स्पेशल ट्रेन पर चलाई जाए, ताकि उनको भी अपने शहरों को जाने के लिए आसानी हो। कोयटा से कराची तक भी काफ़ी मुसाफिर हैं जो पब्लिक ट्रांसपोट से जाते हैं, लेकिन रेलवे हुकाम का ये कहना है कि हेडक्वार्टर की जानिब सिर्फ एक ट्रेन चलाने का जो है ऑर्डर आए हैं, इसलिए सिर्फ एक स्पेशल ई ट्रेन चलाई है। ये ट्रेन अभी यहाँ से रवाना हो चुकी है और कल जो है पिंडी पहुँचेगी। इसके लिए जो सिक्योरिटी के पुरफुरू इंतजाम किए गए हैं, इसके साथ स्पेशल पुलिस की नफरी लगाई गई है ताकि बाहिफाजत को अपनी मंजिल तक पहुँचाया जा सके। जी, रवां साल के लिए फितराने की कम अज कम फीकस शरह 300 रुपये मुकर्रर। मुस्तहिकीन को ईद की खुशियों में शामिल करने के लिए फितराने की रकम नमाज ईद से कबल अदा करना लाजिम है। सदका फितर के हवाले से दीगर अहकामात पर सुहेल कैसे रिपोर्ट करेंगे। सदका फित्र माली इन्फाक है जिसका हुक्म नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात से पहले उस साल दिया जब रमज़ान का रोज़ा फ़र्ज हुआ। सदका फित्र मुस्तहिकीन को अदा किया जाता है, जिसका अदा करना हर साहिब हैसियत शख्स के लिए ज़रूरी है ताकि गरीब और मस्कीन लोग भी ईद की खुशियों में शरीक हो सकें। सदका फित्र को रोज़ेदार की तहारत और पाकी का ज़रिया भी करार दिया जाता है, जिसकी अदायगी नमाज ईद से कबल लाजिम है। साहिब निसाब का होना ज़रूरी है और साहिब निसाब का माना ये है कि उसके पास पाकिस्तान में इस वक्त 1,03,159 रुपये से ज़ायद रकम हो। साल का गुजरना ज़रूरी नहीं है, इससे कम रकम हो या इससे कम उसके पास सेविंग हो तो उसके ऊपर सदका फ़ितर अदा करना ज़रूरी नहीं है। सदका फ़ितर वही अदा करे जो कि साहिब निसाब हो। उलमा इकराम के मुताबिक तकरीबन 2 किलो आटे की मार्केट कीमत फितराने की कम अज़ कम रकम का तयन करती है। इस हिसाब से रवां साल फितराने की कम अज़ कम शरह 300 रुपये मुकर्रर की गई है, जो कि कीमत के तनासुब से 450 रुपये अदा किए जा सकते हैं। इसी तरह खजूर की मार्केट कीमत के तनासुब से 1600 रुपये, किशमिश की कीमत के तनासुब से 2500 रुपये, जबकि मुनक्का की मार्केट कीमत के तनासुब से फितराने की शरह 5000 रुपये मुकर्रर की गई है। जो सदका खैरात लोग करते हैं वो सदका खैरात का उन्हें सवाब मिलेगा, लेकिन सदका फ़ितर के लिए नियत करना ज़रूरी है। वो नियत करेगा तो सदका फ़ितर अदा होगा। अगर वैसे वो सदका खैरात कर रहा है और उसकी ये नियत नहीं सदका फ़ितर की, तो वो सदका फ़ितर अदा नहीं होगा। इसके लिए उसको अलहदा तौर पे बाकायदा नियत करनी पड़ेगी कि ये सदका फ़ितर मैं अदा कर रहा हूँ। मुख्तलिफ शहरों में अजनास की मुख्तलिफ कीमतों के तनाजुर में सदका फ़ितर की रकम में मामूली कमी बेशी भी मुमकिन होती है। उमूमी तौर पर उलमा इकराम की तरफ से इस बात पर भी जोर दिया जाता है कि सदका फ़ितर की जो भी शरह निकाली जाए, अगर अल्लाह ताला ने इस्तिताअत बख्शी हो तो कोशिश करनी चाहिए कि उस शरह से ज़्यादा अदा किया जाए ताकि सदका लेने वाले का ज़्यादा फ़ायदा हो सके। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ सुहेल कैसर, दुनिया न्यूज़, लाहौर।